दोस्तों, वैश्विक कूटनीति के गलियारों में इस वक्त जो सन्नाटा छाया है वो किसी बड़े तूफान के आने की आहट है। जब दुनिया की नजरें महासागरों में चल रही सैन्य गतिविधियों पर टिकी थीं, ठीक उसी वक्त बिना किसी शोर शराबे के भारत ने आर्थिक मोर्चे पर एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है जिसकी गूंज वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर वॉल स्ट्रीट के शेयर बाजार तक सुनाई दे रही है। ये कोई मामूली व्यापारिक समझौता नहीं है और न ही ये दो देशों के बीच हाथ मिलाने की रस्मी तस्वीर है। ये ऐलान है एक नई विश्व व्यवस्था का, जहां किंग डॉलर का ताज अब खतरे में है। दक्षिण पूर्व एशिया के एक बेहद अहम और ताकतवर मुल्क ने जो बयान जारी किया है, उसने ये साबित कर दिया है कि पश्चिम का बनाया हुआ आर्थिक मायाजाल अब भारत के बढ़ते कदमों को रोक नहीं पाएगा। एक तरफ दुनिया मंदी की आहट से सहमी हुई है, तो दूसरी तरफ भारत ने अपने रुपये को वो हथियार बना दिया है जो बिना बारूद चलाए ही दुश्मन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ सकता है। जिस देश ने कल तक अपनी हर जरूरत के लिए अमेरिकी डॉलर की तरफ देखा था, आज उसी देश के प्रधानमंत्री ने भरे मंच से वो कह दिया जिसे सुनने के लिए भारतीय कान तरस गए थे। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब भारत के साथ व्यापार करने के लिए उन्हें किसी तीसरे की मुद्रा की बैसाखी नहीं चाहिए। ये भारत की उस बढ़ती हुई ताकत का सबूत है, जहां हमारी मुद्रा अब सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर का प्रतीक बन चुकी है। आखिर किस देश ने की है ये हिमाकत? क्या है वो मास्टर स्ट्रोक जिसने अमेरिका के एकाधिकार को सीधे चुनौती दी है? और कैसे ये फैसला आपकी और हमारी जेब पर असर डालने वाला है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब पर्दा उठाते हैं उस नाम से जिसने इस वक्त पूरी दुनिया में टहलका मचा रखा है। ये देश है मलेशिया। जी हाँ, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने जो बयान दिया है वो कोई साधारण कूटनीतिक बयान नहीं है, बल्कि डॉलर आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था के मुंह पर एक करारा तमाचा है। दुनिया ने देख लिया है कि कैसे भारत ने अपनी शर्तों पर दुनिया को झुकना सिखा दिया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने खुले मंच से पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर कहा है कि अब भारत के साथ व्यापार करने के लिए हमें अमेरिकी डॉलर पर निर्भर रहने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। सोचिए, इस बयान की गहराई को समझिए। दशकों से दुनिया को यही पट्टी पढ़ाई गई थी कि अगर विदेश से एक सुई भी खरीदनी है तो पहले अपनी करेंसी को डॉलर में बदलो, अमेरिका को कमीशन दो और फिर व्यापार करो। लेकिन मलेशिया ने अब साफ कर दिया है कि इनफ इज इनफ। अब लेन देन होगा तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय रुपये में या फिर मलेशियाई रिंगिट में। यह फैसला रातों रात नहीं लिया गया है। इसके पीछे भारत की वो कूटनीति काम कर रही है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसका असर परमाणु बम से भी ज्यादा गहरा होता है। ये भारत की बढ़ती हुई आर्थिक धमक और भारतीय रुपये की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति का वो सबूत है जिसे अब कोई झुठला नहीं सकता। अब तक जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब सिर्फ डॉलर हुआ करता था, चाहे आयात हो, निर्यात हो या निवेश, सब कुछ डॉलर के चश्मे से देखा जाता था। लेकिन मलेशिया के इस कदम ने उस चश्मे को तोड़कर चकनाचूर कर दिया है। ये भारत की उस लुक ईस्ट पॉलिसी का सबसे बड़ा विजय तिलक है, जिसने बता दिया है कि एशिया के शेर अब अपनी मांद में नहीं बल्कि खुले जंगल में शिकार करेंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक आर्थिक क्रांति का शंखनाद है जो बता रहा है कि भारत अब रूल टेकर नहीं बल्कि रूल मेकर बन चुका है। थोड़ा पीछे मुड़कर देखिए, आखिर दुनिया को डॉलर से इतनी नफरत क्यों होने लगी है और भारत इस मौके को कैसे भुना रहा है। कहानी शुरू होती है रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से, जब अमेरिका ने डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। अमेरिका को लगा था कि वो अपनी करेंसी के दम पर किसी भी देश का हुक्का पानी बंद कर सकता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। लेकिन वो भूल गया कि 2025 का भारत अब 1990 का भारत नहीं है, जो विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने पर सोना गिरवी रखने जाएगा। प्रतिबंधों के उस दौर ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या डॉलर पर पूरी तरह निर्भर रहना सुरक्षित है? क्या हम अपनी गर्दन अमेरिका के हाथ में देकर चैन से सो सकते हैं? बस इसी डर को भारत ने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। भारत ने दुनिया को एक विकल्प दिया, एक ऐसा विकल्प जो भरोसेमंद है, जो सुरक्षित है और जो अमेरिका की दादागिरी से मुक्त है। रूस ने सबसे पहले भारत के इस प्रस्ताव को माना, फिर ईरान आया, फिर यूएई, फिर हमारा पड़ोसी श्रीलंका, और अब इस लिस्ट में मलेशिया का नाम भी सुनहरे अक्षरों में जुड़ा गया है।
ये लिस्ट रुकने वाली नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। भारतीय रुपया अब धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूती से वैश्विक व्यापार की मुख्य धारा में अपनी जगह बना रहा है। ये अमेरिका के उस भ्रम को तोड़ रहा है कि दुनिया उनके बिना नहीं चल सकती। भारत ने आपदा को अवसर में नहीं बल्कि अवसर को साम्राज्य में बदल दिया है। जब बड़े बड़े अर्थशास्त्री डॉलर की मजबूती के कसीदे पढ़ रहे थे, तब भारत का केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रालय चुपचाप एक ऐसी सुरंग खोद रहे थे जो सीधे अमेरिका के खजाने के नीचे जाकर निकलती है। आज मलेशिया का यह फैसला उसी सुरंग का नतीजा है जिसने डॉलर के किले की नींव को हिलाकर रख दिया है। अब आपके दिमाग में यह सवाल हथौड़े की तरह बज रहा होगा कि आखिर ये सब हवाई बातें हैं या जमीनी स्तर पर भी कुछ काम हो रहा है। तो सुनिए, इस पूरे खेल के पीछे जो असली खिलाड़ी हैं वो हैं हमारे बैंक। इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे एक बहुत ही मजबूत और चालाक बैंकिंग समन्वय काम कर रहा है। भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और मलेशिया का सेंट्रल बैंक बैंक निगारा मलेशिया पिछले काफी समय से पर्दे के पीछे मिलकर एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे थे जिसकी भनक शायद अमेरिकी फेडरल रिजर्व को भी नहीं लगी होगी। इन दोनों ने मिलकर रुपये और रिंगिट व्यापार व्यवस्था का एक ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया है जो पूरी तरह से फूल प्रूफ है। इसे आसान भाषा में समझिए, पहले अगर किसी भारतीय व्यापारी को मलेशिया से पाम ऑयल मंगाना होता था तो उसे अपने रुपये को पहले डॉलर में बदलना पड़ता था, फिर वो डॉलर मलेशिया जाता था और वहां वो रिंगिट में बदलता था। इस पूरे प्रोसेस में अमेरिकी बैंक बीच में बैठकर मलाई खाते थे, कन्वर्जन फीस वसूलते थे और अगर डॉलर का भाव ऊपर नीचे हुआ तो व्यापारी का दिवाला निकल जाता था। लेकिन अब इस नई व्यवस्था के लागू होने से व्यापारियों को डॉलर की शक्ल देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बीच का दलाल यानी डॉलर अब गेम से बाहर है। इससे लेन देन की लागत धड़ाम से नीचे गिरेगी। भुगतान इतना तेज होगा कि पलक झपकते ही पैसा इधर से उधर, और सबसे बड़ी बात, मुद्रा जोखिम का डर खत्म। ये जो एन रिमार्केबल फीट यानी एक अद्भुत उपलब्धि की बात कही जा रही है वो यही है कि बैंक निगारा और SBI ने मिलकर वो कर दिखाया है जो कल तक नामुमकिन लगता था। ये सिर्फ बैंकिंग नहीं है, ये आर्थिक आजादी की दूसरी लड़ाई है। अब जरा इस व्यापार के आकार को देखिए, ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं है। भारत और मलेशिया के बीच सालाना अरबों खरबों डॉलर का व्यापार होता है। हम मलेशिया से अपनी रसोइयों के लिए पाम ऑयल मंगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामानों के ढेर सारे कलपुर्जे आते हैं, केमिकल्स आते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत से दवाइयां, फार्मा उत्पाद, गाड़ियों के ऑटो पार्ट्स, हमारी धाकड़ IT सेवाएं और इंजीनियरिंग का भारी भरकम सामान मलेशिया जाता है। अब तक इस पूरे व्यापार पर डॉलर का टैक्स लगता था, लेकिन अब जब यह व्यापार सीधे रुपए और रिंगिट में होगा तो सोचिए कितना पैसा बचेगा। ये पैसा किसी अमेरिकी बैंक की तिजोरी में नहीं बल्कि हमारे और मलेशिया के व्यापारियों की जेब में रहेगा। दोनों देशों के निर्यातकों और आयातकों के लिए ये किसी लॉटरी से कम नहीं है। चीजें सस्ती होंगी, महंगाई पर लगाम लगेगी और सबसे बड़ी बात, भारत का सामान मलेशिया के बाजार में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। चीन का सस्ता माल जो अब तक बाजारों में भरा पड़ा रहता था, अब भारतीय माल उसे कड़ी टक्कर देगा क्योंकि हमारी लागत कम हो जाएगी। ये सीधा सीधा गणित है। डॉलर हटाओ, मुनाफा बढ़ाओ, और इसका फायदा सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को नहीं बल्कि उस आम आदमी को भी होगा जो मलेशिया से आया तेल इस्तेमाल करता है या मलेशिया भेजा गया सामान बनाता है। ये एक ऐसा विन विन सिचुएशन है जिसमें हारने वाला सिर्फ एक ही है और वो है अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व। लेकिन दोस्तों रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ पैसों की बात है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री का ये फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये एक बहुत गहरी और खतरनाक रणनीतिक चाल भी है। मलेशिया कोई छोटा मोटा देश नहीं है, वो आसियान समूह का एक बेहद मजबूत और प्रभावशाली सदस्य है। अगर मलेशिया भारतीय रुपए में व्यापार करने के मॉडल को सफलतापूर्वक अपना लेता है तो ये आग जंगल की तरह फैलेगी। इसका सीधा असर पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर पड़ेगा। इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब देश देख रहे हैं। अगर मलेशिया ये कर सकता है तो वो क्यों नहीं। ये भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति को वो बूस्टर डोज देता है जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। इस क्षेत्र में अब तक चीन अपनी दादागिरी चलाता आया है, अपने कर्ज के जाल में देशों को फंसाता आया है, लेकिन भारत ने बिना किसी को कर्ज के जाल में फंसाए बराबरी का दर्जा देकर उन्हें अपने पाले में कर लिया है। ये क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने का सबसे कारगर तरीका है। चीन अपने युआन को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन भारत का रुपया जिस भरोसे और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहा है
उसने ड्रैगन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये भारत की कूटनीतिक जीत है कि हम बिना किसी शोर के चीन के पड़ोस में जाकर अपनी मुद्रा का झंडा गाड़ाए हैं। मलेशिया का ये कदम इस बात का सबूत है कि एशिया अब एक ध्रुवीय नहीं रहा। यहाँ भारत नाम का सूरज भी उतनी ही चमक के साथ उग रहा है। इस पूरी सफलता के केंद्र में है भारत का नेतृत्व और उसकी दूरदर्शी सोच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के नारों को हकीकत में बदला है, ये उसी कड़ी का अगला हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक और मिशन चल रहा था जिस पर कम लोगों का ध्यान था, वो है रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण। जब कोई विदेशी मुल्क, खासकर मलेशिया जैसा विकसित होता देश, भारतीय रुपये में व्यापार करने का आधिकारिक ऐलान करता है, तो ये सिर्फ व्यापार नहीं होता, ये भारत की अर्थव्यवस्था पर उनके अटूट भरोसे का प्रमाण पत्र होता है। ये दिखाता है कि दुनिया अब भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूत मानती है। उन्हें पता है कि डॉलर डूब सकता है, यूरो लड़खड़ा सकता है, लेकिन भारतीय रुपया अपनी जगह पर चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि दुनिया अब एक नई आर्थिक व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ चुकी है। एक तरफ चीन अपने युआन को लेकर धक्का मुक्की कर रहा है, दूसरी तरफ रूस रूबल में दुनिया को साध रहा है। ब्रिक्स देश अपनी अलग ही भुगतान प्रणाली पर माथापच्ची कर रहे हैं। इन सब के बीच मलेशिया का ये ऐलान एक सिग्नल है, एक इशारा है कि भविष्य में व्यापार अब सिर्फ एक मुद्रा डॉलर की जागीर नहीं रहेगा। बहुध्रुवीय विश्व का सपना अब हकीकत बन रहा है और भारत उस हकीकत का सबसे चमकदार सितारा है।